नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको खटतीला एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, माघ मास की जय हो। गर्ग संहिता में एक सुंदर संवाद आता है जिसमें एक दिन वृंदावन में सभी गोपियाँ श्रीमती राधा रानी से पूछती हैं, हे दिव्य स्वरूपे कमल लोचने वृषभानु नंदनी, हे श्री राधे जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, वे श्री नंद नंदन तुम्हारे बस में रहते हैं। हे राधे, तुम विश्व मोहिनी हो और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में पारंगत भी हो, इसलिए आप हमें श्री कृष्ण के प्रशंसा के लिए कोई शुभ व्रत बतलाइए। इसके उत्तर में श्री राधा रानी गोपियों से कहती हैं, श्री कृष्ण की प्रशंसा के लिए आप सब एकादशी का अनुष्ठान करो, उससे साक्षात श्री कृष्ण तुम्हारे बस में हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। एक बार गांधारी ने भी भगवान से यही प्रश्न पूछते हुए कहा था कि हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा घोर पाप कर्म किया था जिसके कारण मेरे सभी 100 पुत्रों की मृत्यु मेरे ही नजर के सामने हो गई। तो इसके उत्तर में उन्होंने यही बताया था कि आपने पूर्व जन्म में दशमी से युक्त एकादशी का पालन किया था, इसी कारणवश आपको इस जन्म में यह यातना भुगतनी पड़ी है। इसलिए हर व्रती को चाहिए कि एकादशी का व्रत द्वादशी युक्त करे। प्रेम से बोली राधा रानी की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं 11 माता की कथा। प्रेम से बोली 11 माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उस राजा को समय आने पर 2 कन्याओं का जन्म हुआ। राजा की छोटी बेटी भी अपने पिता की तरह ही धार्मिक थी। वह नियम धर्म से रहती थी, साथ ही वह बचपन से ही 11 का व्रत भी करने लगी। 11 माता की कृपा से राजा की छोटी बेटी लोकप्रिय हो गई। उसकी हर तरफ प्रशंसा होती रहती थी। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी को बड़ा ईर्ष्या होता। वह अपने बहन से जलती रहती। एक बार की बात है, पड़ोसी राजा का बेटा बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे बड़ी बेटी की जगह छोटी बेटी पसंद आ गई। अब तो बड़ी बहन अपने छोटी बहन से और भी अधिक जलने लगी। वह छोटी बहन को मारने के नए नए तरीके अपनाती है। एक बार खाना में जहर मिलाकर उसे खिलाने की कोशिश करती है। एक बार मटके में जहरीला सांप रखकर छोटी बहन के कमरे में रख देती है। एक बार छोटी बेटी को पनघट पर पानी भरने के लिए ले जाती है और धोखे से नदी में धक्का दे देती है। हर बार 11 माता उसे बचा लेती हैं, क्योंकि वह 11 माता की व्रत किया करती थी। बड़ी बहन बहुत परेशान हो गई कि यह तो किसी भी तरह नहीं मरती। एक दिन बड़ी बहन छोटी बहन से बोली, मेरी प्यारी बहन, भगवान ने हम सबकी मृत्यु किसी न किसी तरह लिखी है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? छोटी बहन बहुत सीधी साधी थी। वह बोली, मेरी मृत्यु मेरे पालतू तोते के गले में जो हार है उसी में अटकी हुई है। यदि कोई मेरे तोते को मार कर वह हार पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और फिर उस हार को उतारकर कोई रख दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बहन अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे शक है, यदि मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाना मत। आप मुझे हमारे पुराने महल के कुएं के पास झोपड़ी बनवाकर खाट पर सुला देना। राजा बोले, बेटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? 3 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। तब छोटी बेटी बोली, पिताजी, समय का कोई भरोसा नहीं। इस तरह शादी वाले दिन भी आ गए। उसी दिन बड़ी बहन छोटी बहन के पालतू तोते को ढूंढती है, पर वह उसे कहीं नहीं मिलता। तभी दरवाजे पर बारात आ जाती है। बरमाला का कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। फेरों की रस्म शुरू हो जाती है। उधर बड़ी बहन तोते को ढूंढ लेती है और वह उस तोते को मार देती है। वहीं छोटी बहन 3 फेरे राजकुमार के साथ पूरे कर लेती है। तभी छोटी बहन मूर्छित होकर गिर जाती है। उधर बड़ी बहन तोते के हार को खुद पहन लेती है। इधर सभी घबरा जाते हैं। सभी बारातियों में हलचल मच जाती है कि राजकुमारी को क्या हुआ। सभी डर जाते हैं। तब राजा वैद्य को बुलाते हैं। छोटी राजकुमारी को महल में ले जाकर लिटा दिया जाता है। वैद्य राजा से कहते हैं, राजकुमारी न मरी हैं न जीवित हैं, हमने ऐसा पहली बार देखा है। तब राजा उनसे कहते हैं, वहां जाकर बोलना कि राजकुमारी बेहोश हैं, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी।
यदि तुम ऐसा नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। बेचारा वैद्य राजा के कहे अनुसार वैसा ही बोलता है। तभी बड़ी बेटी आती है और कहती है, पिताजी मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख है। उससे ज्यादा दुख मुझे आपकी इज्जत का है, जो कि खराब हो जाएगा। आप ऐसा करो कि मेरी शादी राजकुमार के साथ करा दो, तब सब ठीक हो जाएगा, आपका इज्जत भी रह जाएगा। तब राजा को यह बात ठीक लगी और राजा ने छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर फेरों में बैठा दिया। पर राजकुमार ने मना कर दिया, कहा यह मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी जब बोलती है उसके मुख से फूल झड़ते हैं। लेकिन सबने समझा बुझा कर उससे 4 फेरे लगवा दिए। बड़ी राजकुमारी ससुराल आ गई तो राजकुमार ना तो उनसे बात करते थे, ना ही उनके हाथ से पानी पीते थे, ना ही उनके हाथ का बनाया हुआ खाना खाते थे। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, मैं पता लगाकर रहूंगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ। एक दिन राजकुमार दुखी होकर घोड़े पर बैठकर जा रहे थे कि घोड़ा वहीं जाकर रुका जहां राजकुमारी की अधमरी लाश रखी गई थी। राजकुमार मन ही मन सोचने लगे कि घोड़ा यहाँ किस कारण से रुका है। राजकुमार घोड़े से उतरकर पुराने महल में गए। वहाँ एक चौकीदार था। राजकुमार ने पूछा, यह महल किसका है? तब चौकीदार ने बताया कि यह महल आपके ससुर जी का है। वहाँ खाट पर कौन सो रहा है? राजकुमार ने चौकीदार से पूछा। तब चौकीदार कहने लगा कि यह राजा की छोटी बेटी है, जो शादी वाले दिन अधमरी हो गई थी। तब राजकुमार ने कहा, यह तो मेरी पत्नी है, इसके साथ मेरे फेरे हुए थे। राजकुमार ने चौकीदार से कहा, तुम किसी को कुछ मत कहना कि मैं यहाँ हूँ, तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगा। चौकीदार ने हाँ कह दिया और राजकुमार खाट के पास गया और बचे हुए फेरे खाट के साथ ले लिया। राजकुमार कुछ दिन वहीं पर रुका। छोटी रानी रात को खड़ी हो गई। उसने अपने पास अपने पति को देखा तो उसने बहुत रोया। राजकुमार ने पूछा, बड़ी अजीब बात है, तुम शादी वाले दिन मूर्छित क्यों हो गई थी? तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से करवा दिया, पर मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया। तुम मुझे पूरी बात बताओ, तुम दिन भर मूर्छित क्यों रहती हो? इस टाइम उठ कैसे गई, इसका भी राज बताओ। तब राजकुमारी ने अपने पति को तोते और हार वाली सारी बात बताई और यह भी बताया कि यह बात मैंने अपने बड़ी बहन को बताया था। एक दिन उसने मुझसे मेरे मृत्यु का उपाय पूछा, तब मैंने उसे पूरी बात बताई थी। मेरी बड़ी बहन मुझसे बहुत ईर्ष्या करती है। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश की, पर 11 माता ने मुझे हर बार बचा लिया। यह सब मेरी बड़ी बहन ने किया है। तोते के गले में जो हार था वह मेरी बहन दिन में पहन लेती है और रात को उतार देती है, इसलिए मैं दिन में मूर्छित रहती हूँ और रात को जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। इतना सुनकर राजकुमार सुबह होते ही गुस्से से अपने महल गया और बड़ी बहन के गले से हार निकाल कर लाया और अपने पत्नी को पहना दिया। उसकी पत्नी जीवित हो गई। फिर उसे लेकर महल गया। उसकी बड़ी बहन को महल से निकल जाने के लिए कहने लगा। बड़ी बहन रोने लगी और रोते रोते बोली, हे छोटी बहन, तुम्हें क्यों हर खुशी भगवान दे देते हैं और मुझे क्यों दुख देते हैं, इसका रहस्य बताओ। तब छोटी बेटी बोली, तुम्हारे मन में लालच रहता है, इस कारण तुम्हें दुख मिलता है और मैं सबका कल्याण चाहती हूँ, साथ ही 11 का व्रत भी करती हूँ, इसलिए काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सब 11 माता की महिमा है, जो मेरे साथ तुमने कई अनहोनी किया पर हुआ नहीं। हर बार 11 माता ने मेरी रक्षा करी। अब बड़ी बहन की आंखें खुल गई। वह बोली, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम मेरे लिए एक महल दे दो, मैं उसी में रह जाऊंगी। छोटी बहन को अपने बड़ी बहन पर दया आ गया। वह राजकुमार से कहकर अपने बड़ी बहन के लिए एक महल दिलवा दिया। बड़ी बहन उसी में रहने लगी। अब वह नेम धर्म से अपना दिन बिताती थी, साथ ही 11 का व्रत भी करने लगी। इधर छोटी बहन अपने पति के साथ राज सुख भोगने लगी, साथ ही दोनों जन 11 का व्रत भी करने लगे। 11 माता की कृपा से छोटी रानी को एक सुंदर सा पुत्र उत्पन्न हुआ और महल में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। हे 11 माता, जैसे आपने छोटी राजकुमारी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह अपने शादी के बाद नए वस्त्र पहनकर अपने पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर तो गई, लेकिन कीचड़ होने की वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी।
गाय ने उस आदमी को वहाँ से गुजरते देखा तो उसने उससे मदद मांगी, लेकिन सेठ ने कहा कि मैं नया वस्त्र पहना हूँ और मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गईं और वह कीचड़ में धंसती जा रही थीं। गाय ने उस सेठ को श्राप दे दिया कि अब से 8 बार बाद तू गधा बन जाएगा। अब वह सेठ डर गया और गाय से अपने भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। वह सेठ पछताता हुआ उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा। जाते ही उसने अपने पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उसे बहुत आग्रह किया कि अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात यहाँ रुक जाओ, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार नहीं था। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब सभी लोग इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं रुक जाते। तब उसने अपने पत्नी को गाय की श्राप वाली बात बताई। उसकी पत्नी उसी वक्त अपने मायके से विदा लेकर पति के साथ चल पड़ी। 8 पहर बाद वह आदमी गधा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहता। कुछ दिनों के बाद घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। तब उसने अपने पत्नी से कहा कि मुझे लेकर बाहर मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के यहाँ मजदूरी का काम करने लगी। उसे वहाँ बोझ उठाते देख लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम बोझ क्यों उठा रही हो। परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही। दूर से यह सब राजा भी देख रहा था। उसने भी उससे यही कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम यह बोझ क्यों उठा रही हो। तब उसने राजा से कहा कि यह गधा नहीं है, यह मेरे पति हैं। उसने गाय के श्राप वाली पूरी बात राजा को बताई। राजा ने अपने नगर में विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने 101 एगारस का व्रत किया हो वह अपने पुण्य का फल इसे दे दे तो यह अपने असली रूप में आ सकता है। यहाँ हम आपको 11 का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। 11 एकादशी व्रत रखने पर 1 एगारस पूरा होता है और 22 एकादशी का व्रत रखने पर 2 एगारस पूरा होता है। ऐसे ही जिसने 101 बार 11 एकादशी के व्रत किए हों उनके पुण्य के फल से वह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा करा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 111 नहीं किए थे। कई दिन बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 एगारस पूरे कर लिए थे। राजा ने उस बुढ़िया को उसका फल देने को कहा, लेकिन वह बुढ़िया 100 एगारस का फल देने को तैयार हुई, क्योंकि 1 एगारस का फल वह खुद अपने लिए रखना चाहती थी, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और वैकुंठ धाम में वास मिले। इतना कहकर उसने अपने 100 एगारस एकादशी का फल उस सेठ को दे दिया। तब वह गधा से मनुष्य रूप में आ गया, लेकिन 1 एगारस कम होने की वजह से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं गई। एकादशी व्रत की यह महिमा देखकर उन पति पत्नी ने 11 का व्रत करने का निर्णय लिया। पति पत्नी दोनों मिलकर एकादशी का व्रत करने लगे। 1 एगारस पूरा होते ही सेठ की पूंछ गायब हो गई और 11 माता की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया। हे 11 माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय दलभ्य जी ने प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी से प्रश्न किया कि प्रभु, क्या कोई ऐसी भी शक्ति या उपाय है कि जिसके करने से ब्रह्म हत्या करने इत्यादि के कुटिल कर्मों के पापों से मनुष्य सरलता पूर्वक छूट जाए। भगवान, यदि सचमुच ही कोई ऐसा उपाय हो तो कृपा कर आप मुझसे कहिए, मेरी सुनने की महती इच्छा है। पुलस्त्य जी ने कहा, हे महाभाग, तुम धन्य हो जो संसार के उपकार्य इस प्रकार का प्रश्न किया। अस्तु, अब मैं भी तुमको अत्यंत सुंदर, देवताओं को भी दुर्लभ और जो अभी तक प्रकाश में नहीं आया वही पवित्र, मनोवांछित फलों को देने वाला यत्न तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। सावधान होकर सुनो। माघ मास के आरंभ होते ही नित्य कर्मों से निवृत्त हो, स्नान आदि कर, अपने आप को अत्यंत शुद्ध व पवित्र कर, अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर, अपने इंद्रियों का भी दमन करें और काम, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या, पशुअंता इत्यादि को त्याग भगवान का स्मरण करता हुआ पुष्य नक्षत्र में गोबर को एकत्रित कर उसमें तिल एवं कपास मिला कंडे पाथें और उससे नित्य प्रति 108 हवन किया करें। इसी प्रकार जब माँ कृष्ण दशमी का दिन आवे, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो अथवा मूल नक्षत्र हो, उसमें नियम पूर्वक मन को शुद्ध कर भगवान का पूजन कर और एकादशी के दिन एकादशी का व्रत कर रात्रि में कृष्ण नाम का संकीर्तन करते हुए जागरण करें।
और दूसरे दिन द्वादशी को भी स्नान कर विधिवत भगवान श्री कृष्ण का चंदन, अगर, कपूर और फूल मालाओं द्वारा श्रद्धा पूर्वक पूजन कर नैवेद्य में खिचड़ी अर्पण करें। आप भी खिचड़ी से ही व्रत का पारण करें तथा भगवान के नाम की स्तुति करता हुआ तिल, गुड़, कुम्हड़ा, नारियल और सीताफल इत्यादि कृष्ण अर्पण कर ब्राह्मणों को देवें एवं उनकी स्तुति करें। हे कृष्ण, आप अर्थहरण और शरण शरण दीनों का प्रतिपालन करने वाले तथा अधर्मी का उद्धार करने वाले हैं। हे नाथ, हम संसार सागर में डूब रहे हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे प्रभु, भव भय भंजन हमारी रक्षा कीजिए। फिर श्री कृष्ण अर्पण कर ब्राह्मणों को जल से भरे हुए घड़ों का दान करें, छाता एवं जूता इत्यादि देवें। तिल स्नान कार्य एवं भोजन में अत्यंत ही शुद्ध और पवित्र होकर करें। तिल दान करने वाले को तिल के एक खेत में जितना तिल उत्पन्न होता है उतने वर्ष प्रश्न स्वर्ग में निवास करने को मिलता है। अस्तु, तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का भोजन और तिल का दान यथाशक्ति अवश्य करना चाहिए। तब तालव्य जी ने कहा, प्रभु, इस कृष्ण खटतीला एकादशी के व्रत से कैसा फल मिलता है और कब कब किस किस को मिला है, इसकी एक आख्यान का भी वर्णन कीजिए। पुलस जी ने कहा, हे ब्राह्मण, किसी समय मृतलोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। वह सदैव हुई धर्म में रत रहा करती थी और व्रतों में अत्यंत अनुरक्त रहा करती थी। प्रायः प्रतिदिन कोई न कोई व्रत रखती थी, मगर कभी सपने में भी दान नहीं दिया करती थी। उसकी ऐसा दशा देख भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि इससे कुछ दान कराना चाहिए, क्योंकि बिना अन्य दान किए इसका निस्तार नहीं होगा। यही सब विचार कर उन्होंने स्वयं भिक्षुक का रूप धारण कर उसके द्वार पर भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी तो देना जानती ही न थी, तथापि उपहास करने की मुद्रा से उसने भगवान की झोली में मिट्टी डाल दिया। वे उसको ही लेकर चुपचाप चले आए। कुछ दिन के बाद जब वह तापसी ब्राह्मणी अलौकिक लीला समाप्त कर परलोक सिधारी तो उसी मिट्टी के प्रभाव से उसे एक सूना भंवर रहने को मिला। यह तमाशा देखकर वह चकराई और दौड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण के समीप गई और कहा, प्रभु, यह क्या व्यापार है कि मैंने जन्म भर व्रत और तप कर आपकी आराधना की और आपकी सेवा में यथाशक्ति कोई भी कसर नहीं छोड़ा, फिर यहाँ पर मेरा घर सब वस्तुओं से विहीन क्यों है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम अपने घर जाकर अपना किवाड़ बंद करके बैठ जाओ। जब तुम्हें देखने के लिए अप्सराएं और देवंगनाएं आवे तो तुम अपना किवाड़ मत खोलना। जब वे किवाड़ खोलने को कहें तब तुम उनसे कहना कि यदि आप लोग मुझे खटतीला एकादशी का विधान, पुण्य और फल सुनाएंगे तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वाक्य सुनकर वह सुंदरी अपने मकान में आ उसके सब द्वार बंद कर चिंताकुल होकर बैठ गई। यथा समय देवंगनाएं आईं और उससे किवाड़ खोलने के लिए कहने लगी। तब उसने वे ही वाक्य उन लोगों से कही जो भगवान श्री कृष्ण ने कहे थे। उसके ऐसे वाक्य सुन एक स्त्री ने खटतीला एकादशी व्रत विधि बताई और उसके दर्शन किए, उसके अनुपम तेज का अवलोकन किया। उस स्त्री ने भी देवंगनाओं के उपदेश अनुसार खटतीला एकादशी का व्रत विधि पूर्वक धारण कर धन्य धान आदि से संयुक्त गृह को प्राप्त किया। इसलिए इस खटतीला एकादशी का व्रत के साथ ही साथ तिल और वस्त्र का दान अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार खटतीला एकादशी का व्रत धारण करने वाले के जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो स्वर्ग में अत्यंत ही आनंददायी समानों से परिपूर्ण गृह मिलता है तथा दुर्भाग्यता, दीनता और दरिद्रता का नाश हो जाता है। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनती हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। हम भगवान को जिस तरह बुलाते हैं, पूजते हैं, भगवान उसी रूप में अपने भक्तों के पास खींचे चले आते हैं। और ऐसा ही हुआ शांति के परिवार में। इस परिवार में शांति, उसका पति मनोहर, सास ससुर और शांति की 5 वर्ष की एक बेटी थी जिसका नाम था अशोक सुंदरी। परिवार की चाहत थी बेटे की और जन्म हुआ एक बेटी की, जिसके कारण शांति को घर में ताने झेलने पड़ता था। शांति गणेश भगवान को बहुत मानती थी। एक दिन अशोक सुंदरी ने अपने माँ से तोतली आवाज में पूछा, माँ, मेरे भाई कहाँ है? तो माँ ने कहा, अशोक सुंदरी, तुम्हें पता है अशोक सुंदरी किसका नाम है?
वह तो गणेश भगवान के बहन का नाम है, तो तुम्हारे भाई कौन हुए? गणेश भगवान हुए ना। अशोक सुंदरी के मन में यह बात बैठ गई। वह हर रक्षाबंधन पर गणेश भगवान के मूर्ति को राखी बांधती और गणेश जी को भाई मानकर पूजने लगी। भगवान उसके लिए उसके भाई थे। ऐसे ही समय बीतने लगा। माँ बेटी दोनों ही गणपति बप्पा का अनन्य भक्त बन गए। अब अशोक सुंदरी विवाह योग्य हो गई। उसका विवाह भी हो गया, पर समाज की विडंबना, उसका परिवार भी ज्यादा खुले विचारों वाला नहीं था। पर उसका पति योगेश बहुत समझदार था। समय समय पर योगेश को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था। अशोक सुंदरी की सास चाहती थी कि उसके घर पोते का ही जन्म हो। इस बात को लेकर अशोक सुंदरी पर गजेंद्री बनाती रहती थी। अशोक सुंदरी के विदाई के समय पर शांति ने एक सुंदर सा गणेश भगवान की मूर्ति अशोक सुंदरी को दिया था और कहा था, बेटी, जब भी कोई परेशानी हो तो अपने भाई गणेश भगवान से कह देना, वे सब कुछ ठीक कर देंगे। बस इस बात का विश्वास करके अशोक सुंदरी ने अपने भाई गणेश से कहा, भैया, मेरी सास के मन में जो इच्छा है उसे अवश्य ही पूरा कर देना। मेरा हाल भी मेरी माँ की तरह ना हो जाए। अशोक सुंदरी गर्भ से हो गई और देखते ही देखते 9 माह का समय पूरा भी हो गया। एक दिन अचानक अशोक सुंदरी की तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल ले जाने का समय नजदीक आ गया। संयोगवश उस दिन योगेश घर पर नहीं था। उसकी सास उसे अस्पताल ले गई। वहीं पर अशोक सुंदरी ने एक बच्ची को जन्म दिया। बस अब क्या था, अशोक सुंदरी की सास की उम्मीद पर पानी फिर गया। वह स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई कि भगवान का डर भी उसके मन से निकल गया। उधर अशोक सुंदरी मन ही मन गणेश भगवान से कह रही थी, मेरे भैया, आपकी भांजी हुई है, इसकी आप रक्षा करना और योगेश को जल्दी घर भेज देना। अशोक सुंदरी की सास तो अपने बेटे के आने के पहले ही अपने बहू और अपने पोती के लिए जाल बुन चुकी थी। उसने एक अकेले कोठरी में अशोक सुंदरी और उसकी बेटी को लेटा दिया। कोठरी घर के पीछे ही थी और रात को मौका पाते ही कोठरी में आग लगा दी। अशोक सुंदरी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अपने भाई गणेश भगवान को पुकारने लगी, गणेश भैया बचाओ, गणेश भैया बचाओ। और प्रभु भी कहाँ रुकने वाले थे। जाने कहाँ से काले काले बादल आ गए और तेज वर्षा होने लगी। तेज बारिश से कोठरी की आग बुझ गई। उसी समय गणेश भगवान एक हाथी का रूप लेकर आए और धुएं वाली कोठरी से अशोक सुंदरी और बच्ची को बाहर निकाला। वहाँ योगेश भी पहुँच गया था। अशोक सुंदरी ने सारा किस्सा अपने पति को बताया। योगेश ने सब कुछ सुना और हाथी को वहाँ खड़ा देखकर समझ गया कि यह कोई नहीं, स्वयं गणेश भगवान हैं। योगेश और अशोक सुंदरी जब तक समझ पाते और देख पाते, वह गज वहाँ से अदृश्य हो गए। अशोक सुंदरी बोली, आज मेरे भैया सिर्फ मेरे लिए आए थे, मैं धन्य हो गई। उधर अशोक सुंदरी के सास के शरीर में पूरे फफोले पड़ गए। उसे गणेश भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ा। इधर अशोक सुंदरी और योगेश अपने बच्ची को लेकर कहीं दूर रहने चले गए और पूरा जीवन गणेश भगवान के भक्ति में समर्पित कर दिया। दोस्तों, जो कोई भगवान से रिश्ता जोड़ता है, प्रभु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते और हमेशा हमेशा उसका साथ देने चले आते हैं। हे गणपति बप्पा, जैसे आपने अशोक सुंदरी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं विष्णु भगवान की प्रिया तुलसी महारानी की कहानी। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थीं। वह कार्तिक मास में नित्य नदी पर स्नान करती और तुलसी जी को सींचती और तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचूं, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झंकार दे, साई का रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे,
और कृष्णा की कंधा भी दे दे। बुढ़िया माई रोज तुलसी सींचने के बाद यही बात कहती थी। उसकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान हरि ने पूछा, हे प्रिय, इतनी औरतें तुम्हें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, प्रभु, एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यही सब बातें कहती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री हरि का कान्हा कहाँ से ला कर दूंगी? तब भगवान हरि बोले, जब वह मरेगी तब कान्हा देने मैं स्वयं आ जाऊंगा। प्रिय, तू चिंता ना कर। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार के लिए गांव के कुछ लोग बुढ़िया माई के मृत शरीर को उठाने लगे तो वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठती। सब गांव वाले बोलने लगे कि बुढ़िया माई तो अपने पूरे जीवन में पूजा पाठ किया था, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई? तभी उधर से बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान हरि स्वयं वहाँ आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। तब सभी कहने लगे, बुढ़िया माई का शरीर उठ नहीं रहा है, लगता है यह पाप भी बहुत करती थीं, इसलिए यह मरने के बाद भारी हो गई हैं। तब भगवान के रूप में प्रभु बोले, मुझे इसके कानों में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले, ठीक है, आप भी प्रयास कर लो। भगवान बुढ़िया माई के कानों में कहने लगे, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले, और ले श्री हरि का कान्हा भी ले ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह श्री हरि के साथ बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो।